with the lockdown and the riots that happened in Northeast Delhi before this, in both of these scenarios, we have seen how people really, I mean, there is this instinct to just survive and just find and grasp at different ways to just continue moving ahead in life. And today I have the best example of that in front of me, where I'm sitting with a couple whose house was burned down in the riots. And here, दीदी आप अपना नाम बताइए. मेरा नाम दिलकश है. हाँ तो and Dilkash here, she is 8 months pregnant right now. She was 6 months pregnant at the time of the riots when she fled from her house. And today I'm here with Dilkash and her husband. भैया आपका नाम बताइए. मोहम्मद अजहर. मोहम्मद अजहर. और आप राइट्स के पहले क्या करते थे? जी मैं राइट्स के पहले पेंट का काम करता था. Yes, so before the riots he was a painter and Dilkash was a homemaker. Now they both are running a business of making masks during this coronavirus pandemic. Obviously finding different ways to continue and survive and thrive. तो आप मुझे ये बताइए, ये मास्क का बिजनेस जो आपने शुरू किया है, इसका आइडिया आपके पास कैसे आया? जी आइडिया हमें मार्केट में पता पड़ा कि ये 10 रुपये का मास्क है और हम जहाँ दुकान पे बन रहा है वहाँ पे 4 रुपये का 5 रुपये का है. तो इस वजह से फिर हमने सोचा क्यों ना कहीं से हम करें, और हमें अगर 50 पैसे भी कहीं से मिल जाते हैं एक मास्क पे, अगर हमारे 100 मास्क भी बिक जाते हैं, हमें 150 रुपये आ जाते हैं, तो हमारी रोजी रोटी चल जाती है. तो इस वजह से मैंने सोचा कुछ ना कुछ हम काम करें, खाली बैठ के तो हमारा पेट भर नहीं सकता. तो इसी वजह से हमने सोचा हमारे सामने ये मास्क का स्कीम आया, तो हमने सोचा ज़रूर हम इसे करें. तो आप दंगों के बाद से कैसे अपना मतलब रोजी रोटी या जो भी कैसे चला रहे थे? जी हम दंगों के बाद ऊपर वाले का शुक्र था कि कुछ भाइयों ने हमारी हेल्प करी, कुछ एनजीओ ने हेल्प करी हमारी, तो इस वजह से हमारा काम चलता है. और दीदी आप भी ये काम में, तो आप बताइए, तो आपको बेसिकली ऑर्डर मिलता है ग्लव्स और ये आप ये सूट भी बनाते हैं, ये थोड़ा दिखाइए. जी तो हाँ खोल के दिखाइए. तो दिस फुल PPE kit they get that made as well. तो आपको बेसिकली ऑर्डर्स मिलता है बाहर से और आप ये फैक्ट्री में ये ऑर्डर भेजते हो और वो बना के फिर आपको देते हो और आप वो जिन्होंने ऑर्डर भेजे उनको सेंड कर देते हो. हाँ तो अभी तक कितने ऑर्डर्स आए हैं? जी अभी तक मेरे पास दो ऑर्डर आए हैं. एक 200 मास्क के ऑर्डर आए हैं, 100 किट के ऑर्डर आए हैं बस. अच्छा तो ये बन गया अभी? हाँ जी हाँ बन गया. अच्छा, तो आपका आज भेज दिया आपने ऑर्डर? जी. अच्छा तो दीदी आप इस काम में क्या कर रही हो, आप बताओ. मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस कॉल आता है मैं उनको बताती हूँ कि ये ऐसे होगा, ये इतने का पीस है, ये इतने का पीस है. फिर मैं इनको इंग्लिश आती है तो इसलिए टाइपिंग वगैरह करती हैं. अच्छा तो इनमें मेरी हेल्प होती है बस. अच्छा तो आप कस्टमर को मैनेज करते हो? हाँ और आप मतलब जो भी लिखना होता है रिकॉर्ड्स वगैरह के लिए वो आप करते हो? अच्छा और ये राइट्स से पहले आप कोई काम करती थी दीदी? नहीं. अच्छा तो आप अभी प्रेग्नेंट हो, आपने दंगों भी देखा है, आप कोरोना वायरस के लॉकडाउन भी देख रहे हो, तो आप कैसे मतलब आगे बढ़ रही हो? बस कैसे भी चल रहा है. अच्छा कैसे भी चल रहा है. अच्छा तो आप अभी मतलब आपका चेकिंग वगैरह में कोई परेशानी हुई है? मेडिकल हेल्प मिलने में कोई परेशानी हुई है? मुझे 1-2 एनजीओ वाले ने हेल्प की थी मेडिकल्स में. कल भी मैं दवाई लेके आई हूँ. मुझे प्रॉब्लम्स है, मेरा बेबी उल्टा है और मुझे इन्फेक्शन हो गया है. अच्छा. और मेरे पेट में दर्द है और जलन हो गई, खुजली है, सब कुछ है. पर मुझे कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, प्राइवेट है, और एक एनजीओ वाले ने मेरी हेल्प की थी. तो मुझे मेडिकल्स में उन्होंने 1600 रुपए की दवाई की हेल्प करी थी. अच्छा एनजीओ वालों ने? हाँ. अच्छा
तो मतलब आपको मतलब जो भी इतना सब कुछ बुरा होने के बाद भी मतलब आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल रही जी है? जी जी। जी, अच्छा राशन भी कोई ना कोई दे ही जाता है। अच्छा। और आपका पुराना जो घर है जो जल गया, उसके बाद आप यहाँ पे किराए दे के रह रहे हो? किराया जी। देके, हाँ। अच्छा। तो अभी मतलब अभी मास्क बनाने से आपको लग रहा है कि आपका गुजारा चल जाएगा, आप अब ये कर जी, सकते हो? अगर हमारे पास ऑर्डर Orders आते हैं आए तो हमारा गुजारा चल जाएगा। ये 100-200 मास में कितने का बेनिफिट होगा? 200-300 रुपए का, इससे ज़्यादा तो बेनिफिट होएगा नहीं। अब ज़्यादा आते हैं तो अगर रेगुलर हमारे पास 5,000-1,200 का ऑर्डर आ जाता है तो हमारा गुजारा चल जाता है। और नहीं तो फिर गुजारा कहाँ चलेगा? ऑर्डर नहीं आएगा तो मास जाएगा नहीं, फिर हमें पैसे मिलेंगे नहीं, फिर आगे से हम ले नहीं सकते। हम कब तक किसी और के भरोसे रहे? हमें भी तो अपना अपना देखना पड़ेगा। कब तक कोई किसी की हेल्प कर सकता है? हम सोचते हैं अपना काम हो तो हमें हेल्प नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो मतलब ये दंगों के बाद से ये आपका आत्मनिर्भर होने का यही इसलिए हम कोशिश चाहते है? हैं कि हम देखो, कोई भी आप अगर मान के चलो कि आप ही हमारी हेल्प कर रही हो, अभी तो हालात ऐसे है कि आप भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते, फिर भी कितना आप हेल्प करोगे? हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने पैरों पे, जिस हिसाब से हम टूट गए थे हमारे पैर, फिर दोबारा हम चाहते हैं कि हम फिर उस हिसाब से किसी की हेल्प ना ले और अपना रोजगार चले हमारा। तो इसलिए हमने सोचा हमारे पास अगर ये चीज़ आ रहा है तो हम ये काम कर लें। अगर हमें बेलदारी भी मिल जाती है हम बेलदारी भी कर लें। कोई भी काम मिलता है जिससे हमारे बीवी बाल बच्चों का पेट भर जाता है तो हम सारे काम करने के लिए तैयार हैं। आपको बस मतलब दूसरों के मदद के सहारे नहीं जीना है? जी नहीं। अच्छा। मगर हालात ऐसे क्या करें, परेशान है। अगर वो हमारे आज NGO वाले और हमारी एक हसीबा मैडम है और भी काफ़ी सारे हैं, अगर वो आज हमारी हेल्प नहीं करते तो हम तो खाने के लिए मोहताज थे। अच्छा। क्योंकि हमारा घर मकान सारे कपड़े लत्ते सारे कुछ जल गए, तो बचा क्या? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। सर छुपाने की जगह थी वो भी जल गया था। ये भी उन्होंने ही दिया है, NGO वाले ने, और गली में जो मतलब सब दे रहे थे उन्होंने ही दिया है। सारे कपड़े हमारे भी जल गए। अच्छा, तो मतलब आप जो कपड़े भी पहन रहे हो वो भी किसी ने आपको जी दिया? हाँ, हमारे पास बचा तो कुछ भी नहीं, सारे एक दूसरे भाइयों की हेल्प के द्वारा आया हुआ है हमारे पास सामान। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ऊपर वाला किसी को ऐसा दिन ना दिखाए और ना कभी ऐसा हो। भाईचारे से, हिंदू मुसलमान सारे भाईचारे से हम शुरू से रहते रह रहे, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्होंने ऐसा कदम उठाया और हमें इस मोड़ पे ला दिया। तो इसलिए आज के बाद कभी ऐसा ना हो जो हमारी जगह और कोई दूसरा ऐसा मोड़ पे आ जाए। हाँ। और अभी आपको मतलब आप दोबारा से ज़िंदगी फिर से कोशिश कर रहे शुरू करने की, और अभी आपका तो मतलब अगले महीने आपका बच्चा भी आएगा। तो वही चाहते हैं कि किस हिसाब से होगा। अभी सरकारी अस्पताल में भी हालात बुरे हैं, प्राइवेट का भी हालात, उसमें पैसे ही लगते हैं। तो किस हिसाब से हमारा काम होगा ये हमें खुद समझ में नहीं आता। अच्छा, पर अभी फिर भी आपको ये कोरोना वायरस से एक उपाय दिख रहा है अभी इस मास्क बनाने के? ये तो एक छोटा सा उपाय है, अभी मेरे तो 2-4 दिन में हाथ में आया ये उपाय। और ये उपाय तो जब भी है जब हम बाहर निकाल के करें, और फिर मास्क भी इतने बिकते नहीं है। जो कंपनियों के मास्क होते हैं वही हर कहीं जाते हैं। ये तो एक थोड़ा लोकल है जो आम आदमी पहन सकता है, वो ये चीज है। तो इसलिए 1-2 दिन में हमारे हाथ क्या, अभी तक मैंने जो कमाए हैं वो जाया 400 से 500 रुपए कमाए होंगे, तो उससे क्या रोजगार चलेगा हमारा? अच्छा। हाँ। और जहाँ हम रोज के 700-800 1000 रुपए कमाते थे। हाँ, पर अभी आपने अभी शुरू करी है तो अभी भी उम्मीद तो है। उम्मीद है, अगर हमारा ऊपर अल्लाह ताला के हिसाब से अगर हमारा ऑर्डर मिल गया तो उम्मीद है कि हम अपना काम चालू रख सकते हैं। और आप दोनों मिलके, मियाँ बीवी दोनों मिलके ये काम कर रहे हो? हाँ दीदी, आप भी काम कर रही हो, ये मत बोलो कि कुछ भी नहीं करती हो। आप कस्टमर को देखते हो, आप लिखते हो, बहुत हेल्प कर रही है मेरी। हाँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत हेल्प कर रही है। और अभी आपके लाइफ में कोई नया भी आने वाला है अभी अगले महीने।
आप 8 मंथ प्रेग्नेंट होके इतना सब कुछ झेल के आप अभी काम कर रहे हो, तो ठीक है, थैंक यू। ओके। So as you can see here, there is an unending hope, an unending try to be Atmanirbhar, like our Prime Minister told us yesterday. And these people are continuing on that strive to be Atmanirbhar. After everything that they have gone through, hopefully this is a way out. This is Shweta Mukherjee for Mojo.